नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो हमने बनाए हैं, चाहे कोचिंग हो या फिर पीजी। लेकिन अभी हाल ही में जो प्रीलिम्स हुआ और अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी है, उसके बाद में बहुत सारे छात्र मुखर्जी नगर आना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि संस्कृति आईएएस के बारे में हमें बताइए, कौन कौन से अध्यापक पढ़ाते हैं, वहाँ की फ़ीस क्या है। क्योंकि संस्कृति आईएएस में कुछ टीचर दृष्टि के भी हैं जो पहले दृष्टि में पढ़ाते थे, लेकिन नए छात्रों को ये नहीं पता है। लेकिन जो पुराने हैं उनको पता है और जो नए भी हैं कुछ उनको पता है। उनके जो सीनियर दोस्त हैं या फिर भाई बहन हैं उन्होंने बता दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, संस्कृति आईएएस की मैं आपको ये बता दूं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका मीटअप होने वाला है 16 जून को। उसके बारे में भी सर से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे अपने डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। उसका टाइम डेट आपको बता दिया जाएगा और संस्कृति आईएएस के किस हॉल में होगा ये भी आपको बता दिया जाएगा। आज हमारे साथ हैं संदीप सर, हम इनसे ही बात करेंगे क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट हैं फीस को लेकर के, फाउंडेशन बैच को लेकर के, ऑप्शनल को लेकर के, तो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जो फाउंडेशन बैच है वो कब शुरू हो रहा है और ये फाउंडेशन बैच होता क्या है? जो नए स्टूडेंट हैं, अभी जो 12th पास आउट जिन्होंने किया या फर्स्ट ईयर में, उन लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि ये होता क्या है फाउंडेशन, उसके बारे में बताइए और कब शुरू हो रहा है? देखिए, फाउंडेशन बैच जो हम शुरू कर रहे हैं वो इसी महीने की 20 तारीख को शुरू कर रहे हैं, जिसकी टाइमिंग शाम को 6:30 बजे से है। ठीक है, अब फाउंडेशन बैच होता क्या है अगर ये जानने की कोशिश करें तो अभी सबसे पहले उसके लिए हमें यूपीएससी के सिलेबस को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होगी। यूपीएससी जो कि 3 चरणों में अपनी परीक्षा लेता है और जिसमें फर्स्ट जो लेवल होता है उसका वो प्रीलिम्स का होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। जो मेन रोल प्ले हो रहा होता है इन सिलेबस में, आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में भी जीएस का पर्टिकुलर रोल होता है, मेंस में भी जीएस के 4 पेपर होते हैं। इन्हीं जीएस के जिन 5 पेपर्स की हम बात अभी करेंगे ना, इनकी बेसिक से लेके और सिलेबस की डिमांड तक की तैयारी को हम फाउंडेशन बोलते हैं। ओके, ठीक है सर ये शुरू कब हो रहा है अपना? ये अभी 20 तारीख को मैंने बताया आपको कि 20 तारीख को शाम को 6:30 बजे से इस बैच को। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि संस्कृति में एक मीटअप होने वाला है सिलेक्टेड स्टूडेंट का, टॉपर्स का, उसके बारे में भी बताइए। तो उसके बारे में भी सर से जानूंगा। तो ये जो मीटअप होने वाला है ये कहाँ पे होगा, किस हॉल में होगा और इसके लिए आप जो टोकन देंगे उसके बदले बच्चों से कुछ चार्ज लिया जाएगा या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा? देखिए, 16 जून को ये मीटअप होने वाला है। परमानंद में जो हमारी क्लासरूम्स हैं वहीं पे होगा, क्लासरूम नंबर 5 और 6 में शाम को 5 बजे से टॉपर्स के साथ मीटअप होगा। ये वो टॉपर्स है जो अमित सर, जो हमारे अमित सिंह सर हैं, जो इग्नाइटेड माइंड उनकी अपनी कोचिंग है, उससे जितने भी ये टॉपर्स निकले हैं इस बार की यूपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई किए हुए हैं, उन्हीं के साथ ये मीटअप है। इसके लिए टोकन मुखर्जी नगर जो हमारा कार्यालय है वहाँ पे मिलना शुरू होगा 14 तारीख से। 14 तारीख को आप आके टोकन ले सकते हैं और हाँ, इसके लिए किसी प्रकार का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। सर जब भी कोई भी छात्र यूपीएससी की तैयारी करता है या छात्राएं करती हैं तो उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना पड़ता है। तो ये जो संस्कृति आईएएस है, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? देखिए, ऑप्शनल हमारे पास अभी इतिहास है जो कि अखिल मूर्ति सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, और भूगोल है जो कि कुमार गौरव सर के साथ। अब सर बात करते हैं फ़ीस के बारे में। जैसे फाउंडेशन बैच है उसकी फ़ीस क्या है और ऑप्शनल की फ़ीस क्या है? देखिए, फाउंडेशन की जो फ़ीस है वो 95,000 रुपीज़ है वन टाइम पेमेंट में। सेम फीस को अगर बच्चा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना चाहता है तो 1 लाख रुपए की फ़ीस होगी, जिसको वो 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल की बात करें, ऑप्शनल कोई भी अगर अलग से आप लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 40,000 रुपये एक बारी की पेमेंट यानी कि वन टाइम पेमेंट जिसको हम बोलते हैं, और 45,000 रुपये हो जाएंगे अगर आप इंस्टॉलमेंट में उस फीस को पेमेंट करना चाहते हैं तो। सर बहुत सारे छात्रों का डाउट ये है, जो नए हैं, पुरानों को तो पता है कि संस्कृति में जो टीचर हैं पहले कहीं ना कहीं कुछ टीचर दृष्टि में थे, जो नए हैं उनको नहीं पता है, वो जानना भी चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि कितने टीचर दृष्टि से संस्कृति में आए हैं, उनका नाम क्या है? जी देखें, 5 फैकल्टीज़ जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने कि दृष्टि से अभी क्विट किया है, दृष्टि को काफ़ी टाइम तक सर्व करते रहे हैं, वो अब वो संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और उन 5 फैकल्टी में जो सबसे पहला नाम है वो अखिल मूर्ति सर का है, जो कि इतिहास, कला और संस्कृति पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका इतिहास का वैकल्पिक विषय भी वही पढ़ेंगे। उसके बाद से दूसरा नाम जो आता है वो AK अरुण सर का आता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। इन्होंने भी पहले दृष्टि को सर्व किया हुआ है। इसके बाद से तीसरे नाम के तौर पर हम कुमार गौरव सर को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल का वैकल्पिक विषय भी पढ़ेंगे। इसके बाद से राजेश मिश्रा सर हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाएंगे, और इसके अलावा रितेश आर जायसवाल सर हैं जो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्लासेस देंगे। ये पांचों की पांचों फैकल्टी पहले दृष्टि को सर्व करती थी, पहले दृष्टि के साथ इनका जुड़ा था। अभी पिछले कुछ समय से ये संस्कृति के साथ और प्रॉपरली अब सिर्फ और सिर्फ संस्कृति के साथ ही जुड़ेगा।
सर संस्कृति आईएएस की ब्रांच की बात की जाए, एक तो यहाँ है और क्या एक इलाहाबाद में भी है जो नई प्रयागराज में हमारी ब्रांच है, जहाँ पे कि हम लाइव बैचेस देते हैं। बच्चे हमारे वहाँ पे लाइव बैचेस, मतलब जो बैच हम यहाँ पे चलाते हैं सेम टाइम पे उस बैच को लाइव फॉर्म में हम वहाँ पे देते हैं, जो कि बच्चे वहाँ पे भी बैठ के लाभान्वित हो सकें। सर लाइव क्लास की आपने बात की है, तो बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं क्या यहाँ पे भी लाइव क्लास चलती है चैनल पे? आपका कोई चैनल वगैरह भी है जिस पे लाइव क्लास? हमारा एक अपना एप्लीकेशन है संस्कृति का, जिसके माध्यम से आपको लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं। लाइव क्लासेस की बेसिकली ज़रूरत उन बच्चों को होती है जो किसी कारणवश आपके संस्थान में यहाँ पे आके बैठ के उस समय पे क्लासेस नहीं ले सकते हैं। उस संबंध में भी उनको तमाम और सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे उस क्लास को अगर रियल टाइम पे वो नहीं ले पाते हैं, उसके बाद उनको उस क्लासेस के लिए कुछ समय तक की वैधता दी जाती है। वो क्लासेस उनके एप्लीकेशन में वैसे ही पड़ी रहती हैं, बाद में उन क्लासेस को वो फिर दोबारा से देख सकते हैं। सर क्या संस्कृति आईएएस में ऑनलाइन क्लास, जैसे बच्चे मुखर्जी नगर नहीं आना चाहते या फिर अपने घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या आप लोगों के यहाँ से उनको ऑनलाइन कोर्स भी मिल सकता है? बिल्कुल, इसकी पूरी जानकारी वैसे हमारी वेबसाइट से भी जाके बच्चे ले सकते हैं, टेलीफोन करके भी हमारे उससे ले सकते हैं। बट अब आपके वीडियो के माध्यम से भी मैं एक बारी बता दूं कि जो क्लासेस हमारी अभी ऑफलाइन चल रही हैं जीएस की, अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो अपने घर पर बैठ के क्लासेस करे, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू जाके हमारे साथ जुड़ के वो फीस पेमेंट करके और इन कक्षाओं को लाइव मोड में ले सकता है। इसके द्वारा वो बच्चा हमारे एप्लीकेशन से घर पे बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सकता है, लाइव मोड में वो क्लासेस ले सकता है। लाइव मोड के अलावा वो अलग से भी वो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी रहती हैं, फिर से दोबारा से कर सकता है उन क्लासेस को। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेने के लिए एक बार वो हमारे पास फ़ोन कर लें, हम उनको सारी विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे मैंने नंबर भी लगा दिए हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं संस्कृति आईएएस से, क्योंकि बहुत सारे छात्र कहते हैं नंबर हम वहाँ से नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वैसे वेबसाइट पे भी है, मिल जाएगा आप ढूंढेंगे तो, लेकिन मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया है। आप वहाँ से डायरेक्ट कॉल करके जो संस्कृति आईएएस की टीम है उनसे संपर्क कर सकते हैं। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, हर एक कोचिंग अपना स्टडी मटेरियल देता है, तो क्या आप कौन सा स्टडी मटेरियल अपने जो स्टूडेंट हैं उनको देते हैं? क्या मैगजीन भी देते हैं, एनसीईआरटी देते हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ पीडीएफ की फॉर्म में देते हैं, किस तरीके से? देखिए हमारे पास क्या है कि जो बेसिक नीड्स हैं, जो सबसे पहले अगर आप किसी टॉपर से बात करेंगे या किसी और भी स्टूडेंट से बात करेंगे जिन्होंने कि इसकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पे की होगी, तो वो आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी बेसिक नीड्स होती हैं इसकी। तो वो एनसीईआरटी के बुक्स हम इनको प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। एनसीईआरटी की बुक्स संस्कृति आईएएस के द्वारा देने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जनरली एक भ्रांति फैली हुई बच्चों में कि हर विषय के लिए 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी बच्चों को पढ़नी होती है। उस भ्रांति को ख़त्म करते हुए जो एक्चुअल जो ज़रूरत होती है जिस क्लास की पढ़ने की, नई वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, उस समझ को देखते हुए, उस चीज़ को देखते हुए, उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम एनसीईआरटी क्लास में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे संस्थान के द्वारा अपडेटेड मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा हम आपको मैगज़ीन देते हैं, योजना की मैगज़ीन्स देते हैं। ठीक है, समय समय पे क्लासेस के में टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, जिससे कि बच्चों को सेल्फ असेसमेंट का मौका मिलता रहे। इसके अलावा उसी कक्षा के दौरान उनको डेली के डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, और ये ऑफलाइन और लाइव दोनों बच्चों के लिए होती है। दोनों ही स्टूडेंट विद्यार्थी अपनी अपनी जगहों से कर सकते हैं और वो जमा करते हैं, हम फिर उस पर प्रॉपर रिमार्क्स के साथ में उनको वो आंसर वापस करते हैं, जिससे उनको सेल्फ असेसमेंट करने का मौका मिलता है और अपने आप में सुधार करने का बार बार का मौका मिलता है। थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे मैं और कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे पास जो प्रिंटेड मटेरियल है उसकी गुणवत्ता की परख अभी हाल ही में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें रितेश आर जायसवाल सर ने साइंस से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस प्रकार उनके द्वारा तैयार कराए गए मटेरियल से आए हैं वो पूरी तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है उन्होंने संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर विद्यार्थी चाहें तो एक बार संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जाके उसका भी डिटेलिंग ले सकते हैं। बाकी सारे विषयों के ऊपर भी हमने डिटेलिंग वहाँ पे करी हुई है, हमारी जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने डिटेलिंग करी हुई है, तो उसका भी लाभ वो ले सकते हैं। सर जो संस्कृति आईएएस का चैनल है वहाँ पे भी आपने बहुत सारी वीडियो छात्रों के लिए डाली हुई है, तो अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं, कई क्लास भी हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्लास भी आप लोग वहाँ पर डालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? सर क्लासेस हमारी बहुत सारे टॉपिक्स पे, जैसे ऐसे प्रॉपरली हम क्लास नहीं डालते हैं, लेकिन बहुत सारी टॉपिक्स पे जिन पे बच्चों को समझ एक बरकरार करनी होती है, जैसे कोई करंट का टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे वहाँ पे क्लासेस पड़ी हुई हैं, जिससे कि उस टॉपिक के ऊपर बहुत सहजता से आप उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो एक बार आप उसको देखें, समझें, और फिर आपको लगेगा कि वो जो फैकल्टी आपको समझा रही हैं तो वो अगर उस स्तर पे वहाँ पे आपको करंट के टॉपिक समझाने में सक्षम हैं तो क्लासेस में उन ट्रेडिशनल टॉपिक को समझाने में उनकी गुणवत्ता क्या होगी।
तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, यूट्यूब पे जाना होगा और सर्च करना होगा संस्कृति IAS। वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अखिल मूर्ति सर हैं और भी जो सर की टीम है उन्होंने बहुत सारे आपके लिए कई टॉपिक कवर किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे सर्च करके देखना मत भूलिए। और नया बैच 20 जून को सर शुरू हो रहा है ना? 20 जून को, जी बिल्कुल, शाम 6:30 बजे से। और टॉपर्स की मीटअप में आना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट हैं जो आप वहाँ से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट आएंगे उनसे पूछ सकते हैं। सर भी साथ में रहेंगे तो आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के डाउट होते हैं और वो मिलना भी चाहते हैं। तो आपको संस्कृति IAS पहली बार ऐसा मौका दे रहा है तो आप आना बिल्कुल मत भूलिए। सर क्या कहना चाहेंगे, इसमें सबको आना चाहिए या नहीं? देखिए, आना ही चाहिए, क्योंकि जब आप तैयारी की शुरुआत कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेनी होती है, जो कि उन जब टॉपर्स ने अपनी तैयारी के दौरान वो सारी चीज़ें झेली होंगी, बताई होंगी, तो वो अपने जब वो अनुभवों को साझा करेंगे तो हो सकता है कि आपकी तैयारी में उससे बहुत बड़ा मदद मिले। जो बच्चे दूर हैं, जो नहीं आ सकते हैं, वो इसको अगर हमारे संस्कृति के YouTube चैनल पे डाला जाता है तो वहाँ से भी ऑन एयर हो जाएगा, तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और इन सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। जो दूर दराज के क्षेत्र में छात्र रहते हैं उनको संस्कृति IAS के YouTube चैनल पे मिलेगा और हम भी अपने चैनल पर डालेंगे, तो आप देखिए। और जो आसपास रहते हैं और जो आ सकते हैं वो आए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए आज की वीडियो में तो आप कमेंट कीजिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।